ये वो तस्वीरें हैं जिनके बाद ये जानवर कभी जिंदा नहीं दिखे। इंसानी शिकार और बस्तियों ने इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ तस्वीरें चिड़ियाघरों में ली गई, कुछ आखिरी बार जंगल में, और कुछ तो ऐसी थी जिन्हें खींचते समय किसी को पता भी नहीं था कि सामने पूरी प्रजाति की आखिरी झलक है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में पाए जाने वाली टूलेज वालाबी भी एक ऐसी ही प्रजाति थी। तेज रफ्तार और हल्के शरीर की वजह से ये खतरा महसूस होती ही लंबी छलांग लगाकर दूर निकल जाती। वैज्ञानिकों ने इसका पहली बार जिक्र 1846 में किया था और उसी समय इसे एक अलग प्रजाति के तौर पर पहचाना गया, लेकिन इंसानी खेती और बस्तियों ने जल्दी ही इनके इलाके को छोटा कर दिया। 1920 के दशक तक हालत इतने खराब हो गए कि सिर्फ 14 वालबीज को कैप्टिव ब्रीडिंग में रखने की कोशिश हुई, लेकिन पकड़ने की प्रक्रिया में ही 10 की मौत हो गई और सिर्फ 4 ही जिंदा बची। जंगल में इसे आखिरी बार 1924 में देखा गया और फिर 1939 में कैद में मौजूद एक मादा की यह आखिरी तस्वीर ली गई। इसके बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी तरह एक और जानवर था क्वागा। ये ज़ीब्रा की एक अलग किस्म थी जिसके शरीर का आगे का हिस्सा काली सफेद धारियों वाला था, लेकिन पीछे का हिस्सा भूरा और बिना धारियों के। ये दक्षिण अफ्रीका में झुंड बनाकर रहती थी, लेकिन 1800 के दशक में डच और ब्रिटिश शिकारी बड़ी संख्या में इन्हें मारने लगे। उनका मानना था कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि असल में इनकी आबादी पहले से ही सीमित थी। शिकार मांस, खाल और किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। 1878 के आसपास आखिरी जंगली क्वागा को मार दिया गया। कैद में आखिरी जिंदा क्वागा, जो एक मादा थी, एम्स्टर्डम के ओटिस जू में रहती थी और 12 अगस्त 1883 को उसकी मौत के साथ ये प्रजाति खत्म हो गई। ये तस्वीर 1870 में एम्स्टर्डम के ओटिस जू में ली गई थी और इसे क्वागा की आखिरी तस्वीर माना जाता है। उस समय किसी को पता नहीं था कि यह अपनी प्रजाति की आखिरी सदस्य है, लेकिन अगर किसी प्रजाति की तबाही सबसे तेज और सबसे बड़े पैमाने पर हुई तो वो थी पैसेंजर पीजन। एक समय था जब उत्तरी अमेरिका के आसमान में इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सूरज तक ढक जाता था। उस समय इनकी संख्या अरबों में थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही दशकों में यह नजारा हमेशा के लिए गायब हो गया। इंसानों ने इनके मांस और पंखों के लिए बड़े पैमाने पर शिकार किया, जंगल काटकर इनके घर खत्म कर दिए और फिर ऐसा वक्त आया कि इनकी संख्या तेजी से गिरने लगी। आखिरी जंगली पैसेंजर पीजन को साल 1900 में देखा गया। इसके बाद सिर्फ एक बची थी, एक मादा जिसका नाम था मार्था। वो अमेरिका के सिंसिनाटी जू में रहती थी। 1 सितंबर 1914 को उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर मार्था की है, जो 1914 में सिंसिनाटी जू में ली गई थी और इसे इस प्रजाति का आखिरी रिकॉर्ड माना जाता है। उसके बाद पैसेंजर पीजन नाम की यह चिड़िया दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसी तरह उत्तर अमेरिका का एक और पक्षी था, कैरोलिना पैराकीट। हरे पंख, पीला सिर और चेहरे पर नारंगी पेच इसकी खास पहचान थे। यह अमेरिका का इकलौता तोता था, लेकिन इंसानों के आने के बाद हालात बदल गए। जंगल काटे गए, इनके पंख फैशन के लिए निकाले गए और बहुत से पक्षी पालतू जानवरों की तरह पकड़कर बेचे गए। धीरे धीरे इनकी संख्या गिरती गई। 1896 में इन्हें आखिरी बार जंगली झुंड में देखा गया। इसके बाद सिर्फ एक तोता बचा जिसका नाम था इंकस। ये सिंसिनाटी जू में कैद रहा, वही जू जहां मार्था नाम की पैसेंजर पिजन अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। ये फोटो इंकस की है जो सिंसिनाटी जू में ली गई थी। इसे कैरोलिना पैराकीट की आखिरी तस्वीर माना जाता है। 1918 में इंकस की मौत हुई और उसके साथ ही ये प्रजाति भी खत्म हो गई। ऐसा ही एक और तोता ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, पैराडाइज पैराकीट। बेहद चमकीले रंगों वाला यह पक्षी नीले हरे पंख, लाल सीना और चेहरे पर काले पैटर्न की वजह से अलग दिखता था। ये छोटे छोटे पारिवारिक झुंड में रहता और घास वाले इलाकों और टर्माइट के टीलों पर घोंसला बनाता। यूरोपीय लोगों के आने के बाद इनकी मुसीबतें बढ़ गई। जमीन साफ की गई, आग लगाई गई और मवेशियों ने इनका इलाका बर्बाद कर दिया। ऊपर से बिल्लियों और कुत्तों जैसे शिकारी इन्हें लगातार मारते रहे। इसके बावजूद कुछ साल तक ये पक्षी जिंदा रहे। 1921 में इन्हें आखिरी जंगल में देखा गया। इसके बाद 1922 में एक फोटोग्राफर ने टर्माइट के टीले के पास बैठे एक जोड़े की तस्वीर खींची। ये पहली और आखिरी बार था जब इस प्रजाति को कैमरे में कैद किया गया। 1927 के बाद पैराडाइज पैराकीट का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद बारी आती है अफ्रीका के मशहूर शेर की, बारबरी लायन। ये उत्तरी अफ्रीका के पहाड़ों और जंगलों में पाया जाता था। हजारों साल पहले यही शेर रोमन अखाड़े में लड़ाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने ट्रॉफी हंटिंग शुरू की, इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। 19वीं और 20वीं सदी में इनका बड़े पैमाने पर शिकार हुआ। 1920 के दशक में इनकी आबादी बहुत कम रह गई थी। आखिरी जंगली बारबरी लायन को 1940 के आसपास मार दिया गया, लेकिन इनका सबसे अहम सबूत एक फोटो है। ये तस्वीर 1925 में मोरक्को के एटलस पर्वतों के ऊपर से ली गई थी और इसे बारबरी लायन की आखिरी तस्वीर माना जाता है। इसके बाद ये प्रजाति जंगल में पूरी तरह खत्म हो गई। आज भी कुछ कैद में पाले गए शेरों की नस्ल को बारबरी लायन का वंशज माना जाता है, खासकर मोरक्को के शाही परिवार के शेर। लेकिन असली बारबरी लायन अब इतिहास का हिस्सा है। उत्तरी अफ्रीका का ही एक और जानवर था, बुबाल हार्टबीस्ट। ये हिरन जैसा दिखता था, हल्के भूरे रंग का शरीर और ऐसा आकार कि रेगिस्तान में आसानी से घुल मिल जाए। यह हजारों सालों तक मोरक्को और
अल्जीरिया जैसे इलाकों में आसानी से नजर आता था। लेकिन 1800 के दशक में फ्रांस के उपनिवेशवाद और आधुनिक बंदूकों के आने के बाद इनका बड़े पैमाने पर शिकार शुरू हुआ। पहले ये शेर जैसे प्राकृतिक शिकारी से बच जाता था, लेकिन इंसानों के सामने इसकी कोई रक्षा नहीं थी। 1900 के दशक की शुरुआत तक ये सिर्फ कुछ छोटे झुंडों में ही बचा था। 1917 में आखिरी बार लगभग 15 जानवरों का एक झुंड देखा गया, लेकिन उसी वक्त उनमें से 12 को गोली मार दी गई। ये इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा झटका था। ये तस्वीर 1923 में फ्रांस के पेरिस जू में ली गई थी और इसे इस प्रजाति की आखिरी तस्वीर मानी जाती है। इसके सिर्फ 2 साल बाद 1925 में मोरक्को में आखिरी जंगली बुबाल को मार दिया गया। इसके साथ ही यह प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, इंसानों की लापरवाही ने समंदर में भी प्रजातियों को खत्म कर दिया। कैरेबियन मॉन्क सील इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद उदाहरण है। ये कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाने वाली एकमात्र सील प्रजाति थी। इनका स्वभाव बेहद शांत और दोस्ताना था। ये झुंड में रहते थे, कभी कभी 30 से 100 तक की संख्या में, और समुद्र तट पर आराम से लेटे रहते। लेकिन यही दोस्ताना स्वभाव इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये इंसानों से डरते नहीं थे और जमीन पर धीरे धीरे चलते, जिससे शिकारी आसानी से इनके पास जाकर इन्हें मार देते। इनके शरीर के मोटी चर्बी से तेल बनाया जाता, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर शिकार हुआ। 1800 के दशक के बीच तक इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी थी। 1886 में वैज्ञानिकों का एक दल इनकी कॉलोनी तक पहुंचा। दुर्भाग्य से उस समय संरक्षण करने के बजाय उन्होंने शोध के नाम पर सिर्फ 4 दिनों में 42 सील मार डाले और उन्हें दुनिया के अलग अलग म्यूजियम में भेज दिया गया। आखिरी बार इनका एक छोटा समूह न्यूयॉर्क एक्वेरियम में लाया गया था। यह तस्वीर 1909 में न्यूयॉर्क एक्वेरियम में ली गई थी और इसे कैरेबियन मॉन्क सील का आखिरी रिकॉर्ड माना जाता है। उसी समय एशिया में भी एक शिकारी बुरी तरह घट रहा था, बाली टाइगर। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाने वाला ये बाघ आकार में छोटा था, लेकिन उतना ही ताकतवर। स्थानीय लोग सदियों से इनसे डरते भी थे और इनका सम्मान करते थे। लेकिन 19वीं सदी में डच लोगों के आने के बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी। खेती और नारियल के बगानों के लिए जंगल काटे गए। शिकारियों ने लोहे के पिंजरे और बंदूकों से इन्हें बड़ी संख्या में मारना शुरू किया। 1900 के दशक की शुरुआत तक इनकी संख्या बेहद कम हो गई थी। कुछ बाघ यूरोप और अमेरिका के सर्कस में भी दिखाए गए। उनकी तस्वीरें आज भी मौजूद है, लेकिन जंगल में यह प्रजाति जल्दी ही खत्म हो गई। आखिरी बार बाली टाइगर को 27 सितंबर 1937 को बाली द्वीप के पश्चिमी हिस्से में देखा गया और उसे भी मार दिया गया। यह तस्वीर 1914 में एक सर्कस में कैद बाघ की है और इसे बाली टाइगर की आखिरी तस्वीरों में से एक माना जाता है। इसके बाद इस प्रजाति का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया। एशिया का ही एक और जानवर था शोमबर्ग डियर। यह थाईलैंड के दलदली मैदानों और नदी के किनारे के इलाकों में पाया जाता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके अनोखे सींग। ये टोकरी जैसी आकृति में फैले होते थे और कभी कभी 30 से ज्यादा नोकें होती थी। बरसात के मौसम में जब दलदल में पानी भर जाता था तो ये हिरन छोटे छोटे ऊंचे चट्टानों पर इकट्ठे हो जाते थे। इसी वजह से शिकारी इन्हें आसानी से निशाना बना लेते। कुछ शोमबर्ग डियर यूरोप और थाईलैंड के चिड़ियाघरों में भी रखे गए थे। बर्लिन जू में 1899 से 1911 तक एक हिरन जिंदा रहा और उसकी कई तस्वीरें खींची गई। ये तस्वीर 1911 में बर्लिन जू में ली गई थी और इसे शोमबर्ग डियर की आखिरी तस्वीर मानी जाती है। जंगल में इसे 1932 के बाद नहीं देखा गया। आखिरी बचे हिरन को 1938 में थाईलैंड में गोली मार दी गई। उसके साथ ही यह प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। केप लायन दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला एक खास प्रकार का शेर था। इसे बाकी शेरों से अलग बनाता था इसका गहरा और लंबा मेन, जो कंधों से लेकर पेट तक फैल जाता था और देखने में लगभग काला लगता था। 1800 के दशक में जब यूरोपीय शिकारी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो ट्रॉफी हंटिंग बेहद लोकप्रिय थी। उन्होंने इन शेरों को बड़े पैमाने पर मारा। साथ ही शिकार जानवर भी खत्म होने लगे, जिससे केप लायन के पास खाने के लिए शिकार नहीं बचा। 1840 और 1850 के दशक तक ये शेर सिर्फ छोटे इलाकों में सिमट गए थे। माना जाता है कि आखिरी जंगली केप 1860 के दशक तक खत्म हो चुके थे। दुर्भाग्य से इनकी कोई पक्की और साफ तस्वीर मौजूद नहीं है, लेकिन 1860 के आसपास पेरिस में खींची गई एक तस्वीर को कई विशेषज्ञ केप लायन की आखिरी तस्वीर मानते हैं। लेकिन सिर्फ शेर जैसे शिकारी ही नहीं, इंसानों ने घोड़े जैसी प्रजातियां भी खत्म कर दी, जैसे कि टार्पन। ये कभी यूरोप और एशिया के विशाल घास के मैदानों में पाया जाता था। ये असली जंगली घोड़ों में से एक माना जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में इंसानों ने इन्हें लगातार शिकार करके और पकड़कर खत्म कर दिया। खेती के लिए जंगल और घास के मैदान साफ किए गए, जिससे इनका प्राकृतिक घर नष्ट हो गया। धीरे धीरे ये प्रजाति सिर्फ कुछ ही इलाकों में बची। आखिरी जंगली टार्पन 1890 में पकड़ा गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ टार्पन चिड़ियाघरों और निजी कलेक्शन में बचे रहे, लेकिन उनकी संख्या जल्दी ही खत्म हो गई। ये तस्वीर 1884 में मॉस्को जू में खींची गई थी और इसे टार्पन की आखिरी तस्वीर माना जाता है। ये वही घोड़ा था जिसे 1866 में जंगल में पकड़ा गया था और जिसने पूरी जिंदगी कैद में बिताई। 1909 में इसकी मौत के साथ ही ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।